तो और किन्हीं के इस बारे में सवाल हो जिनको लगता हो कि सुखी होने के अलावा भी कोई और उद्देश्य हो सकता है क्या जीवन का, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा इसलिए है कि अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे आपकी जो दिशा है वो निश्चित हो जाएगी। अगर यही क्लियर नहीं होगा, पता चला 10 दिन बाद में किसी आदमी ने मोक्ष का या ये दूसरी चीजों का सवाल उठाया, उसका मतलब है कि आज उसने वो सवाल आज पूछना चाहिए था और आज ही क्लियर नहीं हुआ। किसी के अंदर में जरा भी है कि इसके अलावा कोई दूसरी चीज हो सकती है तो वो उसको रखे, प्रश्न पूछे, ताकि उस बारे में चिंतन मनन होगा तो औरों को भी क्लियर होगा, उसको भी क्लियर होगा कि वो क्यों नहीं है जीवन का उद्देश्य या क्यों नहीं हो सकता है। नमस्कार सर जी। जी सर। सर जैसे कि मैंने सुना है कहीं से कि जीवन का उद्देश्य है कि गुरु की प्राप्ति, कैसे भगवान का नाम। हाँ जी, तो इसमें क्या सच्चाई क्या है? ऐसे यही है कि जीवन इसीलिए हमें मिलता है कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति मिलने के लिए होती है? जी जी, तो इस पर देखें, इस पर चिंतन मनन करके देखें क्या होता है। देखो, भगवान की प्राप्ति का मतलब हो गया कि भगवान कहीं और रहता है और उससे आप जाके मिलोगे। तो सीधी सी बात है कि जन्म होने के पहले वहीं से ना आए होगे। कहाँ से आए होगे आप? ईश्वर के पास से ही तो आए होगे। अगर कहीं ईश्वर होता होगा जिसने ये दुनिया बनाई होगी तो उसी ने ना आपको बनाया होगा, तो आप उसी से तो आ रहे हो। यस सर। तो उसको पाके क्या करोगे? अगर उसको ही पाना था तो वो तो अपने पास आपको बना के अपने पास ही रख लेता ना। यहाँ काय के लिए भेजता? इस दुनिया में क्या करने भेजता? अगर उसको आपको अपने आप को ही पवाना था, आपके अंदर ऐसा कोई एम उसने अगर भरा, तो फिर यहाँ आके आप तो ईश्वर की तरफ ही दौड़ लगा रहे होते ना। सुखों की तरफ क्यों जा रहे होते या दुखों से बचने का प्रयास क्यों कर रहे होते? वो तो एम आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए था फिर। तो ये बात तो एकदम अतार्किक हो जाती है। मतलब ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे मैं आपको बॉम्बे भेजूं इस बात के लिए कि आप देहरादून से कुछ ले आओ। अब बॉम्बे जाओगे तो देहरादून से कैसे कुछ लाओगे ये बताओ? देहरादून से तो तभी कुछ ला सकते हो ना जब देहरादून जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब अगर इस दुनिया में आप आए हो तो इस दुनिया के लिए आए होगे ना। इस दुनिया में जो कुछ है उसके लिए आए होगे। जैसे देहरादून आप जाओगे तो देहरादून में जो कुछ है उसके लिए जाओगे ना वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो आप जहाँ हो वहां के लिए तो नहीं जाओगे। जैसे मान लिया आप दिल्ली में हो और आप कोई चीज है जो देहरादून में मिलती है, दिल्ली में नहीं मिलती वो चीज, तो आप अगर देहरादून जाएंगे तो उस बात के लिए देहरादून जाएंगे, ना कि इसलिए देहरादून जाएंगे कि भाई मुझे वापस दिल्ली आना है ना। दिल्ली में तो आप थे ही ना। हाँ जी, हाँ जी। देहरादून, हाँ, तो ऐसे ही जब आप इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में जो है उसके लिए आप आए होगे। ओके। जी। और अगर ईश्वर को पाने की बात होती तो ये बात आपके अंदर होती ना। ये बात किसी को आपको बताने की जरूरत थोड़ी होती। जी जी बिल्कुल। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। जी प्रेम सर। जी सर। जी, अक्सर हम लोग देखते हैं या मैं देखता हूँ कि अगर कोई ईश्वर की कल्पना भी कर रहा है तो वो सुख के लिए करता है, या तो वो किसी दुख में होता है या तो अपने सुख को मेंटेन करने के लिए उसको याद करता है अक्सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो यही तो ये लोग बता रहे हैं। देखो, जब आप आम आदमी तो दुखी होके किसी के पास जाता है। जब भी वो किसी महात्मा के पास जाता है या किसी पादरी के पास या मौलवी के पास जाता है तो वो उसके पास तब जाता है जब उसे कोई अड़चन आती है, कोई दुख आता है, कुछ आता है, तो वो उसके पास जाता है कि भाई मैं दुखी हूँ, उसका क्या करें। तो अब सामने वाला बोलता है कि देखो भाई, तुम्हारे दुख का कारण ये है कि तुम्हें भगवान नहीं मिला। अब ये कौन बता रहा है उसको? ये कोई आदमी बता रहा है उसी के जैसा उसको कि भाई देखो, भगवान से मिल लो। तो भगवान तो परम ऐश्वर्यशाली है, अल्लाह ताला तो
परम ऐश्वर्यशाली है, उसी ने तो ये दुनिया बनाई है, उसके पास तो सब कुछ है, मांग लो उससे मिल जाएगा आपको। उसको भी लगता है बात तो सही है भाई, जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है उसके पास क्या कमी होगी। तो यहाँ से प्रार्थना शुरू हो जाती है। अब वो मांगने लगता है कि भाई हे अल्लाह ताला, हे ईश्वर, हे जीसस, भाई तुम तो कुछ भी दे सकते हो, भाई दे दो जरा 2-4 10-20 करोड़ रुपए कुछ कर दो भाई इधर हल्के। तो ऐसे करके प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर कोई समझाता है ना ना भाई पैसे से सुख नहीं होता। तो कैसे होता है? अरे देख ना अंबानी को, देख कैसा मारा मारा फिरता है। वो उसके उन चीजों को दिखाएगा जिन चीजों में वो दुखी है, कि उसके ऊपर कभी टैक्स का रेट पड़ गया, कभी विपक्षी पार्टी आ गई तो उसके ऊपर रेट डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और तो वो उसकी उन चीजों को हाईलाइट करेगा जिन चीजों में वो दुखी है, जो चीजें उसको नहीं है प्राप्त, व्यवस्था की कमी के कारण, दूसरी कमियों के कारण। तो बताता देख वो तो सुखी है नहीं है। अच्छा तो क्या करें महाराज, हमारे दुख का क्या कारण है? बोले दुख का ये कारण है कि तुम गलत दिशा में भागे जा रहे हो भाई, ईश्वर की प्राप्ति करो। बोले अच्छा ईश्वर की प्राप्ति करें, चलो ठीक है, क्या करना होगा उसके लिए? बोले बस 10% तो आपको आश्रम में देना होगा। अरे भाई 10% आश्रम में क्यों देना होगा? अभी तो आप बता रहे थे कि पैसे से तो कुछ नहीं होता है, आप क्यों पैसे मांग रहे हो? अब ऐसे करके पूछता नहीं है आदमी, क्योंकि आदमी थोड़ा सीधे स्वभाव का रहता है, उसको लगता है कि भाई अब ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब माननीय हैं, तो अब जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे होंगे, तो वो हाँ अपनी वो बुद्धि नहीं लगाता, तो नहीं उनको नहीं तो वो सवाल खड़ा कर सकता है, भाई जब पैसे से नहीं होता तो आप क्यों मांग रहे हो हमसे 10%? आपने तो ईश्वर प्राप्त कर लिया ना, आपकी तो बात खत्म हो गई, अब आप क्या कर रहे हो? आप तो यहाँ हो भी क्यों? आपने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, अब आप इधर क्या कर रहे हो ये बताओ? इधर का मतलब इस दुनिया में क्या कर रहे हो? आपको तो चले जाना चाहिए, आपका तो काम हो गया। जी। अब वो बोलेगा नहीं मुझे करुणा पैदा हुई, मैं तुम्हारे दुखों के लिए रुक गया। अच्छा भाई इतनी हिम्मत काहे के लिए कर ली तुमने? तुम हमारे दुखों के लिए रुक जाओगे, मैं दूसरे के दुखों के लिए रुक जाऊंगा, वो अगले वाले के दुखों के लिए रुक, फिर तो सारे इधर ही रुके रहेंगे पाके भी, फिर मतलब क्या हुआ? जी भाई मतलब क्या हुआ फिर पाने का? हाँ तो ये ऐसे करके सारी फोर्जरी टाइप की चीजें चलती रहती हैं। सबकी नजर रहती है पैसे पर ही, सबकी नजर रहती है संसाधनों पर ही, सबकी नजर रहती है सुखों पर ही। वो मुल्ला, वो मौलवी, वो पंडित, वो बाबा, उसकी इसी बात पर नजर है कि आप उसको दक्षिणा में या दान में क्या देने वाले हैं। आप जिस तरह का दान देंगे उसको, उसका व्यवहार अपनी तरफ उसी तरह का पाएंगे। अगर आप लाख लाख की गड्डियां निकाल रहे हो महाराज, वो आपको बहुत बढ़िया वाला वो देगा कमरा, फर्स्ट क्लास वाला। अभी वो भूल जाएगा कि इन सुखों से कुछ नहीं होता है। जब अंबानी आएगा किसी आश्रम में तो उसको आश्रम का सबसे बढ़िया वाला जो कमरा है वो मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? जी भाई जब उसके अंबानी के पास तो तुम्हारे कमरों से बढ़िया कमरे ऑलरेडी हैं, जब उसको उसमें सुख नहीं मिल रहा तो तुम्हारे कमरे में क्या सुख मिलने वाला है? दो नॉर्मल सा कमरा, बल्कि सबसे घटिया वाला दो उसको। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। वो 10,000 के पर डे के रूम में जाके क्यों रहता है, झोपड़ी में क्यों नहीं रहता? अगर इन चीजों से सुख सुविधाएं नहीं मिलती तो क्यों रहता है बताइए? ये लोग भी महंगी महंगी गाड़ियों से क्यों चलते हैं, साधु लोग भी? तो जी। मतलब उनकी कथनी और करनी को अगर आप देखोगे, चेक करोगे, उनसे सवाल पूछोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी आपके कि वहां पर भी वो भी सुखों के लिए ही लालायित हैं।